आप सभी का अपना YouTube चैनल MK एग्ज़ाम में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही खास होने वाला है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वह इस प्रकार है कि लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी है। टिप्पणी कीजिए। इसका जो है आपको टिप्पणी करना है कि लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी है। इसका टिप्पणी करना है। तो इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा आप लोग कि लोकतंत्र जनता द्वारा और जनता के लिए शासन प्रणाली है। इसको अच्छा से समझ लीजिए। लोकतंत्र क्या है? जनता का है, जनता द्वारा ही होता है और जनता के लिए ही होता है। जो शासन प्रणाली होता है वह जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता का शासन प्रणाली है। इसके सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर कह रहा है कि इसके सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना बहुत ही आवश्यक है। प्रजातंत्र का आधार जनता है। क्या है? प्रजातंत्र का आधार ही जनता है। इसमें जनता को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति सदा जागरूक रहना तथा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सदा मर मिटने के लिए तैयार रहना चाहिए। अतः जागरूकता ही लोकतंत्र की कीमत है। समझ गया ना? कह रहा है कि अपने अधिकार और कर्तव्य के लिए सदा जागरूक रहना चाहिए तथा अधिकारों की रक्षा के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ठीक है, यही जागरूकता क्या है? लोकतंत्र की कीमत है। तो इस प्रकार आप पहला नंबर का आंसर दे सकते हैं। आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार है, आप देख सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र बताइए, अथवा राजनीति सिद्धांत की विषय वस्तु से आप क्या समझते हैं, अथवा राजनीति सिद्धांत का क्षेत्र क्या है। तो इसका आंसर तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। आप इसको इस प्रकार आंसर दे सकते हैं। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको करे आप आंसर इस प्रकार ही दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य शासन व सत्ता का अध्ययन करता है। क्या करता है? राजनीति जो है विज्ञान राज्य शासन व सत्ता का अध्ययन करता है। यह अध्ययन बहुत बड़ा है क्योंकि इस विषय के छात्र को यह देखना पड़ता है कि राज्य अतीत में कैसा रहा है, वर्तमान में कैसा है तथा भविष्य में उसे कैसा होना चाहिए या वह कैसा हो सकेगा। इसके अतिरिक्त इनमें मानव व्यवहार, राजनीतिक घटनाओं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक एवं नवीन अवधारणाओं का भी अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार आप 2 नंबर का आंसर दीजिएगा। इसमें आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं कि स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में क्या अंतर है। देखिए, नकारात्मक मतलब खराब जो होता है, सकारात्मक मतलब होता है अच्छा जो होता है। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है पहला आंसर इस प्रकार दीजिएगा कि नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का ना होना है। ठीक है,
जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का ना होना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि बंधनों का ना होना। ठीक है, उसमें कोई बंधन नहीं है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का ना होना नहीं है, मतलब बंधन होना चाहिए उसमें। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद क्या क्या 2 नंबर में दिया है कि नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार कानून व स्वतंत्रता का परस्पर एक दूसरे के विरोधी होते हैं, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार कानून व स्वतंत्रता परस्पर सहयोगी होती है। यहाँ पर 2 अंतर इसी प्रकार है कि नकारात्मक जो स्वतंत्रता है वह कानून व स्वतंत्रता का परस्पर विरोधी होता है, एक दूसरे से मेल नहीं खाता, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार कानून व स्वतंत्रता परस्पर सहयोगी होता है, मतलब एक दूसरे के सहयोगी, मतलब मेल होता है दोनों में। ठीक है, 3 नंबर में जो है इस प्रकार लिखिएगा कि नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार वह सरकार सबसे अच्छी होती है जो कम से कम शासन करती है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार राज्य को नागरिकों के कल्याण के लिए सभी क्षेत्र में कानून बनाकर हस्तक्षेप करने का अधिकार है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार वह सरकार सबसे अच्छी होती है जो कम से कम शासन करती है। ठीक है, जबकि सकारात्मक जो है आपका स्वतंत्रता जो है, सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार राज्य के नागरिकों के कल्याण के लिए सभी क्षेत्रों में कानून बनाकर हस्तक्षेप करने का अधिकार रखता है। तो इस प्रकार आप इसका आंसर दीजिएगा। उसके बाद 4 नंबर में लिखिएगा कि नकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य का व्यक्ति पर सीमित नियंत्रण होता है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विकास के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य का जो व्यक्ति होता है उसका सीमित नियंत्रण होता है, मतलब ज़्यादा नियंत्रण नहीं रहता, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए हस्तक्षेप कर सकता है, मतलब उसका दायरा बड़ा होता है। तो इस प्रकार आप आंसर दे दीजिएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार देख सकते हैं 4 नंबर में कि स्वतंत्रता से क्या आशय है। यहाँ पर कह रहा है स्वतंत्रता से क्या आशय है, क्या व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता में कोई संबंध है। देखिए ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता का आशय क्या है, स्पष्ट करना है। क्या व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता में कोई संबंध है या नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा कि स्वतंत्रता का अर्थ है क्या, स्वतंत्रता को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, लिबर्टी, ठीक है, कहा जाता है। यह शब्द लैटिन भाषा के है, लिबर से निकला है कि जिसका अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि जो स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता का अर्थ है, स्वतंत्रता को अंग्रेजी भाषा में लिबर्टी कहते हैं, जबकि वह शब्द लैटिन भाषा का है और इसका अर्थ होता है पूर्ण स्वतंत्रता। उसके बाद जो कह रहा है कि व्यक्ति स्वतंत्रता और राष्ट्र की स्वतंत्रता एक दूसरे से जुड़ी हुई है। देखिए कि व्यक्ति की स्वतंत्रता यानी राष्ट्र की स्वतंत्रता, राष्ट्र अगर स्वतंत्र रहेगा तभी व्यक्ति स्वतंत्र रह सकता है। यदि राष्ट्र स्वतंत्र नहीं होगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता दमनकारी प्रतिबंधों से नष्ट कर दी जाएगी। यानी अगर राष्ट्र परतंत्र रहे, स्वतंत्र ना रहे तो व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रहेगा, उसके वह प्रतिबंधों पर ही घिरा रहेगा। यह कारण है कि गुलाम देशों के लोग अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते। गुलाम जो देश रहता है वह अपना विकास नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप जो है 4 नंबर का आंसर दे दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं
कि सामाजिक प्रतिबंधों से क्या आशय है, क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। तो इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा कि सामाजिक प्रतिबंध का अर्थ वैसे प्रतिबंध से है जिसमें सामाजिक मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसमें कानून की ताकत का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि केवल सामाजिक मान्यताओं के अनुसार प्रतिबिंब लगाए जाते हैं। इनमें सामाजिक असहमति अपनाई जाती है। उदाहरण के लिए किसी बहुमंजिले मकान में ऊंची आवाज में संगीत बजाने पर इमारत के अन्य रहने वाले व्यक्ति द्वारा सामाजिक असहमति जताना एक प्रकार का सामाजिक प्रतिबिंब है। ठीक है, तो इसके बाद लिखिएगा कि सभी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि केवल प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है जो दूसरे को हानि पहुंचाते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का गलत उपयोग करके दूसरे को हानि पहुंचाने का प्रयत्न करता है, तभी कानूनी और सामाजिक तौर पर उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप 5 नंबर का आंसर दीजिएगा, आपको 5 नंबर मिलेगा इसमें। ठीक है, ये 5 नंबर या क्वेश्चन है, आप लोगों को इसमें 5 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार है, देख सकते हैं कि नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की क्या भूमिका है। तो देखिए इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा कि नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? राज्य की। समझिए, हम जानते हैं कि व्यक्ति और समाज दोनों के लिए स्वतंत्रता का विशेष महत्व होता है। देखिए, राज्य और जो समाज है दोनों के लिए स्वतंत्रता का विशेष महत्व होता है। किसी देश में रहने वाले देशवासी के समूह को नागरिक कहा जाता है। देखिए, किसी देश में रहने वाले नागरिक को क्या कहते हैं? मतलब रहने वाले देशवासी को नागरिक कहा जाता है। नागरिकों की स्वतंत्रता का होना बहुत आवश्यक है। मतलब उस देश के जो नागरिक होते हैं उसका स्वतंत्र होना बहुत ही आवश्यक होता है, तभी वह अपना जीवन अच्छे ढंग से व्यतीत कर सकता है। अगर व्यक्ति स्वतंत्र रहे तभी ना अपने जो अपना जीवन है उसको सही ढंग से क्या कर सकता है? व्यतीत कर सकता है। प्रत्येक देश के संविधान के अनुसार नागरिकों को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। प्रत्येक देश के संविधान जो बनता है उसके अनुसार नागरिकों को भिन्न भिन्न प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। इन स्वतंत्रताओं का उपयोग नागरिक अपने दैनिक जीवन में करते हैं। देश के कानून के अनुसार नागरिकों को विभिन्न स्वतंत्रता प्राप्त है। नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कहा गया है कि नागरिकों की स्वतंत्रता होना बहुत आवश्यक है, तभी अपना वह जो अपना जीवन है उसको सही ढंग से व्यतीत कर सकता है। प्रत्येक देश की संविधान के अनुसार नागरिकों को भिन्न भिन्न प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। इन स्वतंत्रताओं का उपयोग नागरिक अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। देश के कानून के अनुसार नागरिकों को विभिन्न स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रत्येक देश के लिए अलग अलग स्वतंत्रता सभी को प्राप्त है संविधान के अनुसार। ठीक है, कहा जा रहा है कि नागरिक की स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य होता है। तो इस प्रकार आप इसका आंसर दे दीजिएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है उस प्रकार है, देख सकते हैं 7 नंबर में आपका कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर
प्रतिबिंब क्या होंगे, उदाहरण सहित बताइए। देखिए इसमें कह रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। ठीक, मतलब प्रत्येक व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होता है उसका अर्थ क्या है। आपकी राय से स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबिंब क्या होंगे, मतलब क्या होता है, मतलब किस प्रकार का स्वतंत्रता सभी को चाहिए, प्रतिबिंब जो है आपका बना होना चाहिए, उदाहरण के साथ बताना है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा आप कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का अर्थ है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को भाषण देने तथा अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। मतलब प्रत्येक जो व्यक्ति है, जो उस देश के व्यक्ति जो जिस देश में रहते हैं उसके जो प्रत्येक व्यक्ति को अपना भाषण, अपना बोलने के लिए, अपने विचार प्रकट करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त होती है। कोई भी नागरिक बोलकर या लिखकर अपने विचार प्रकट कर सकता है। मतलब कोई भी नागरिक हो देश के, वह अपनी जो विचार होता है उसको बोलकर या लिखकर प्रकट कर सकता है। उसे लिखने कार्य क्या कह रहा है, उसे लिखने, कार्य करने, चित्रकारी करने, बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है, उनकी जो क्या होगा, बोलने के लिए, चित्रकारी करने के लिए, कार्य करने के लिए या इसके लिखने के लिए क्या होता है, उसको आज़ादी होना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबिंब नहीं होनी चाहिए, मतलब उसका जो स्वतंत्रता है उस पर कोई प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो लिखिएगा, उदाहरण के लिए आप इसमें उदाहरण दीजिएगा कि किसी विशेष समय में राजनेताओं को अपने विचार अभिव्यक्त करने पर प्रतिबिंब लगा दिया जाता है। तनावपूर्ण विचार और धर्म विरोधी विचार पर प्रतिबिंब लगा दिया जाता है। देखिए कहा जा रहा है कि किसी विशेष राजनेता को क्या किया जाता है, अभिव्यक्ति के उसके जो विचार है, अपना विचार अभिव्यक्त करने के लिए प्रतिबिंब लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब वह कोई तनावपूर्ण विचार करे, मतलब तनावपूर्ण कुछ बोले कि जिसमें जाति भेदभाव, धर्म विरोधी कुछ भी कहा जाए तो उसमें प्रतिबिंब लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार आप 7 नंबर का आंसर दे दीजिएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 8 नंबर में, वो इस प्रकार देख सकते हैं कि समानता किसे कहते हैं। तो समानता जो है आपका, समानता का अर्थ यह है कि सभी व्यक्ति को अपने विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो। समानता क्या होता है? समानता मतलब समान रूप से होना, सभी को समान रूप से देखना। समानता का अर्थ होता है कि सभी व्यक्ति को अपने विकास के लिए समान अवसर प्राप्त होना, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, धर्म, जाति, लिंग, वंश, कुल और जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। मतलब वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी लिंग का हो, कुल जो उसका कुछ भी, उसके लिए उसके आधार पर उसका कोई भेदभाव उस पर कोई नहीं किया जा सकता है। अर्थात राज्य के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के उसके व्यक्तित्व और वृद्धि के विकास के लिए समान अवसर प्रदान हो। लाश की दृष्टि में समानता का अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए। देखिए, हालांकि यह नहीं होता है कि समानता का आधार पर यह नहीं है कि सभी व्यक्ति जो भी काम करते हैं सभी को एक समान वेतन दिया जाए। तो इस प्रकार आप समानता का उदाहरण दे सकते हैं, लिख सकते हैं, आपको पूरा नंबर इसमें मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार देख सकते हैं 9 नंबर में कि स्वतंत्रता के प्रकारों का वर्णन करें। तो देखिए, स्वतंत्रता का जो प्रकार होता है उसका वर्णन किस प्रकार कीजिएगा, इस लिखिएगा स्वतंत्रता के प्रकार। 1 नंबर प्राकृतिक स्वतंत्रता, दूसरा नंबर नागरिक स्वतंत्रता, तीसरा नंबर राजनीतिक स्वतंत्रता, चौथा नंबर धार्मिक स्वतंत्रता,
पांचवा नंबर आर्थिक स्वतंत्रता और छठा नंबर सामाजिक स्वतंत्रता और आपका सातवां नंबर नैतिक स्वतंत्रता जो है इस प्रकार के स्वतंत्रता होते हैं, इसको आप वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। आपका परीक्षा में इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया जाएगा। आप लोग अगर आप लोग को अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।